होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अभी हमारी ध्यान की, मेडिटेशन की ये सीरीज शुरू है। तो इसके पहले हमने देखा था कि ध्यान क्या होता है? उसके बाद में हमने देखा था कि ध्यान का विज्ञान, है ना? उसके बाद हमने देखा था कि ध्यान करना इतना सरल कैसे है और कोई भी स्पेसिफिक जगह पे जाके या कोई भी ऐसे मंदिर में वगैरह जाके या किसी गुरु की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम कहीं पे भी बैठ के इवन हमारे घर पे या ऑफ़िस में काम करते समय बैठ के भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज अभी तक 3 वीडियो में जैसे देखा था। तो दोस्तों जैसा मैंने कल ही कहा था आपको कि आज हम बात करने वाले मतलब कल हम बात करने वाले इट मीन्स आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड के बारे में, ठीक है? तो दोस्तों पिरामिड क्या जो मतलब कि एक ऐसा रहस्य जो हज़ारों साल पुराना है, मतलब कि विज्ञान भी उसको सोचने के लिए मजबूर है, तो वो है पिरामिड। तो दोस्तों पिरामिड क्या सिर्फ़ एक पत्थर है क्या? पत्थर की जो इमारत होती है, जो बिल्डिंग होती है, वो है क्या? नहीं। पिरामिड क्या सिर्फ़ एक ऊर्जा केंद्र है क्या? नहीं। तो पिरामिड एक रहस्यमयी ऊर्जा है और एक शक्ति का स्रोत है। हमारी जो सोच है, समझिए इस बात को, हमारी जो सोच है, हमारी जो चेतना है, उसको पूरी तरह से बदलने को मजबूर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पिरामिड आखिर में होता क्या है? पिरामिड के रहस्य क्या है? और जैसे कि पिरामिड के अंदर बैठने के ध्यान करना पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने से क्या-क्या चमत्कार होते हैं। अब अभी आपको एक पॉइंट मैं और बता दूँ कि ऑब्वियसली अभी पिरामिड तो अवेलेबल होते नहीं, अब जहाँ होते हैं वो तो वहाँ पे तो हम डेली जाके बैठ नहीं सकते हैं ध्यान के लिए, ठीक है? तो देखो मेरे पास में ना एक पिरामिड कैप है, आप देख सकते हो, देखिए ये। तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में दिखा देती हूँ, ये कैप ना ऐसे पहन के भी हम एक मतलब कि ध्यान कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि तो इसकी भी जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, ये भी बड़ी ऊर्जा होती है, ठीक है? आप देख सकते हो पूरी। तो ये भी एक बड़ी ऊर्जा होती है, जैसा कि मैंने मेरे यहाँ पे एक बुद्धा के पास में मैंने एक पिरामिड रखा है। तो ये तो जैसे हम एक जैसे ऑफ़िस में अभी मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ, जो मेरा बाकी के काम होते हैं ऑफ़िस के, तो ये भी तो ये ऐसा ही जस्ट अपन एक रखते हैं ना ऊर्जा के लिए बोलो या एक ब्यूटी के लिए कह सकते हैं हम इसे। लेकिन ये जो पिरामिड होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है ना, ये मतलब कि पहन के हम ध्यान कर सकते हैं। तो आज हम ये पूरे वीडियो में सब कुछ जानेंगे पिरामिड के बारे में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत तक आपको मैं और एक बात बताऊँगी, जो पिरामिड का आखिर में एक्चुअल क्या है और क्या नहीं, ठीक है? तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के जो है पिरामिड। तो दोस्तों पिरामिड क्या है और कैसे जो मेरे गुरु हैं उन्होंने भी पिरामिड को ध्यान का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया है। तो पिरामिड क्या सिर्फ एक आकृति है? यह एक ऊर्जा संरक्षण है, यानी कि मतलब जो एनर्जी स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों पिरामिड की आकृति ब्रह्मांडीय शक्ति को खींचने का काम करती है, जैसे कि एक एंटीना सिग्नल पकड़ता है। अब पहले के ज़माने में होता था ना, कुछ केबल वगैरह नहीं होता था, कुछ डीवीडी मतलब जो भी है पेन ड्राइव वगैरह कहाँ होता था, तो कैसे ना एंटीना लगा के हम लोग देखते थे। तो उस तरह मतलब कि उस टाइप का होता है ये जो पिरामिड है। वो आकृति ब्रह्मांडीय जो पिरामिड की जो आकृति देखी ना हमने, वो ब्रह्मांडीय शक्ति को खींचने का काम करती है। वैसे ही पिरामिड ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचता है, जैसे एंटीना सिग्नल पकड़ता है वैसे ही पिरामिड क्या करता है ना, ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचता है। पिरामिड का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अगर हम देखें तो जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, गिज़ा के इजिप्ट के पिरामिड आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो गूगल पे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे ना दोस्तों। वहाँ पे वो कैसे ना राजस्थान की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के कलर के होते हुए वो, जैसे कि हम उसको एक टाइप का गोल्डन कलर के भी बोल सकते हैं, तो वो वाले पिरामिड होते हैं इजिप्ट के। तो वो सबसे ग्रेट पिरामिड और सबसे अगर देखा जाए तो बड़े पिरामिड है। तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पिरामिड की बनावट इतनी अद्भुत कैसे है कि आज की आधुनिक तकनीक भी वैसा निर्माण नहीं कर पाती। समझिए इस बात को। तो पिरामिड के अंदर रखी वस्तुएं खराब नहीं होती। अब मैंने वो जो पिरामिड कैप आपको दिखाई थी, तो पिरामिड का आखिर होता कैसा है ना, तो पिरामिड के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो पहले तो वो वस्तु खराब नहीं होती, सड़ती नहीं और अपनी शक्ति बनाए रखती कोई भी। इसलिए मैंने बोला था कि पिरामिड कैप जब हम पहनते हैं ना तो कैसे एनर्जी काम करती है, बहुत पावरफुल होता है वो। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि पिरामिड के अंदर एक विशेष प्रकार का ऊर्जा है। वो डायरेक्ट जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड से एकदम ऐसी कनेक्ट होती है
तो उसके कारण पिरामिड के अंदर अगर आपने कुछ भी रखा या कुछ भी चीज़ें आप रखते हो तो वो सड़ती नहीं। इट मीन्स आपके घर के जो अपने जो फल वगैरह होते हैं, जो कभी सब्जी वगैरह हम अगर रखने का सोचे हैं ना, जो अपन लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं ना, तो आप प्रैक्टिकली वे में करके देखो तो ये सड़ती नहीं है चीज़ें पिरामिड के अंदर। हमने आज तक हमने जाना है कि पिरामिड का ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हमने जानी है अभी तक, लेकिन पिरामिड के अंदर हम ध्यान करते हैं या पिरामिड का और बाकी का जो भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो समझ में आता है। जो मेरे गुरु हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया है पिरामिड के। उन्होंने हर एक चीज़ जो सेविंग करने का जो होता है ना वो लड़कों का, तो वो भी उन्होंने एक बार रख के देखा था दोस्तों। तो हुआ यूँ कि वो ख़राब नहीं हुआ, अपने आप जो मतलब वो अच्छी तरह से ठीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई भी मतलब प्रैक्टिकली वे में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज बता रही हूँ। जब हम पिरामिड इसलिए सब होता है क्योंकि पिरामिड के अंदर क्या होता है ना, तो विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र बना रहता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे पिरामिड के रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि समय रुक जाता है। तो कहते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या होता है ना, समय जो होता है वो बहुत धीमी गति से काम करता है, मतलब कि कम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरीर की हीलिंग होती है, जो हमें घाव होते हैं ना वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, दर्द में आराम मिलता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों देखो, ये तो मैंने पिरामिड का एक क्या बताया आपको, जो मेरे पास बुद्धा का पिरामिड रखा था वो मैंने बताया, लेकिन पिरामिड के ना छोटे छोटे ऐसे एक छोटे छोटे पिरामिड होते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है या शरीर का कुछ घाव, तो उसमें अगर हम वो पिरामिड रखते हैं ना, वो पिरामिड के कारण ना हमारे जो भी घाव है या और पूरे बॉडी में कहाँ भी पेन हो रहा है तो वो उसको ना जल्दी से रिलीफ मिलता है, जल्दी आराम मिलता है। ठीक है, तो पिरामिड के वो मास्क भी होते हैं दोस्तों, आई मास्क वगैरह, वो भी अगर हम लगाएंगे तो आँखों को भी कभी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी उससे ठीक हो जाती है। तो ऐसे ना, ये सिर्फ मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना तो फिर आप मुझे बताओगे कि सच में होता है। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ कि मेरे गुरु ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और हम लोग ऐसे ही करते हैं पिरामिड की। अगर कुछ तो बाकी प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि ध्यान करते तो ऑब्वियसली हेल्थ इशू अभी होता ही नहीं है। ठीक है, और कभी कभार हुआ तो वो एकदम से अपने ध्यान में ही अपन उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन हम पिरामिड कैप पहन के हर वक्त मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो जल्दी से अपने जो असली जो कहते हैं ना उसे वो एकदम बढ़ जाए या उसको और मतलब कि हर एक चीज़ में हमें वो हेल्प करे। तो उसके लिए हम पिरामिड कैप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चेतना का विस्तार। अब देखो दोस्तों, क्या है ना, पिरामिड के अंदर बैठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्या सोच से ऊपर उठता है और आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश करता है। हमें चेतना का क्या होता है ना, वो विस्तार हो जाता है। तो उसके अंदर बैठने वाला व्यक्ति फिर होता है ना, धीरे धीरे अपनी समस्या, जो भी उसकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसके सोच से ऊपर उठकर वो आध्यात्मिक शक्ति में स्तर में प्रवेश करने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, जैसे कि डर, चिंता, तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में जल्दी प्रवेश मिलता है। इट मीन्स ध्यान में हम जल्दी प्रवेश मिलता है, नहीं कि हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले तो जहाँ आम जगहों पर ध्यान लगाने में समय लगता है, वही पिरामिड में बैठते ही ध्यान स्वतः शुरू होता है। बेंगलुरु में दोस्तों इंटरनेशनल पिरामिड वैली है, इंटरनेशनल पिरामिड वैली उसे कैसे कहते हैं, बेंगलुरु में है वो। वहाँ पे भी वो भी एट ए टाइम इट मीन्स वहाँ पे 5000 लोग एक समय बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी इतना ये है ना, इतनी एनर्जी अगर आप वहाँ पे जाते हो। और एक मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन हमारे जो ग्रुप के बाकी लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों पता है क्या, वहाँ अगर अपन जब गए ना, तो वहाँ एंटर करते ही हम ध्यान में अगर 5 या 10 मिनट भी बैठते हैं तो इतनी एनर्जी फील होती है आप करके, मतलब कि जाओ। आपको पता है ना, जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान के, तो कैसी एनर्जी मतलब फील होती है, कितना ठंडा लगता है और कितनी एनर्जी होती है वहाँ पे। वैसी ही एनर्जी हमें वहाँ के पिरामिड में बोलो या कहीं भी पिरामिड में हमें फील होती है। और जो कि मैंने आपको पिरामिड कैप वाला बताया, अगर वो भी मैंने पहले ही बताया था कि हम बार बार तो कहीं पिरामिड में जाके बैठ नहीं सकते भाई, क्योंकि अपने भी काम धंधे होते हैं। लेकिन वो पिरामिड कैप का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उससे भी वो क्या होता है ना, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत एक मतलब कि हाई हो जाती है और हम इजीली फिर ध्यान में ना प्रवेश करने लगते हैं। जैसे कि मैंने उसके पहले वीडियो बनाया था, आपको बोला था कि बहुत विचार आते हैं, तो विचारों को रोकना भी कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन इस एनर्जी की वजह से ये होता है, वो पिरामिड की एनर्जी की वजह से, कि हमारे जो विचार है ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं देते, तो हम ईज़िली ध्यान में प्रवेश कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी कि पिरामिड के अंदर ध्यान कैसे करें।
तो सबसे पहली बात है कि सही स्थान चुनें। आप कहीं जंगल में जाके बैठोगे क्या? नहीं, घर पे ही बैठना है, लेकिन घर पे ऐसा बैठना है कि जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। या फिर आपका जो घर पे मंदिर है, जो हमारे घर पे मंदिर होते हैं भगवान की पूजा घर हम उसको कहते हैं, नहीं भी पूजा घर हुआ तो मंदिर का एक स्थान होता है ना, वहाँ पे भी जाके आप बैठ सकते हो। सिर्फ ऐसा करना है कि आपको कोई वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। एक अपना स्पेसिफिक आसन लेना है, जो भी ऐसा स्पेसिफिक आसन नहीं, जो आपका है, जो एक नॉर्मल आसन होता है वो लेना है, क्योंकि नीचे बैठ के हम ध्यान नहीं करते हैं तो अपना क्या होता है ना, एनर्जी पे भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा कोई भी अपना एक आसन ले ले, गहरी सांस ले, सांस छोड़ो। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि अपने जो स्वाभाविक सांस है उसकी तरफ बस ध्यान देते रहे। मंत्र बिल्कुल करना नहीं है। आप ऐसे हम देखते हैं कि जाप वगैरह करते हैं, है ना, ओम का मंत्र वगैरह ऐसे हम करते हैं, लेकिन मंत्र वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ मौन में बैठना है। जो आपकी स्वाभाविक सांस है बस उसको देखना है। कुछ ही मिनटों में आपका शरीर ना दोस्तों हल्का लगेगा, मन शांत हो जाएगा और भीतर ना प्रकाश का अनुभव आप फील करोगे। और दोस्तों ये प्रैक्टिकली मैं आपको इतनी ज़ोर दे के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें मैंने पहले की है। मुझे इससे सारी चीज़ों में रिलीफ, मतलब कि रिलीफ मिला बोलो, और बहुत से सारी चीज़ें हो गई है। जो नई नई बात अब मैं आपको बताती रहती हूँ, ये जो भी अभी तक मेरे लाइफ में ये हुआ, तो उसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि पिरामिड के सच में बहुत है। और आप ये वीडियो ही छोड़ो, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि आपने बहुत से लोगों के वीडियोस भी देखे होंगे कि पिरामिड के बारे में हर एक लोग कितने अच्छे, मतलब कि अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। तो पिरामिड का ये भी एक है कि अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो उससे भी कितनी मतलब कि बहुत क्या कह सकते हैं उसे, एक नई स्थिति में हम जा सकते हैं। बोले तो ऐसा कि नॉर्मल जगह पे बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं तो विचार आते ही है हमें, हम ठीक से 10 मिनट भी 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे हम तो बहुत जल्दी ध्यान में प्रवेश करेंगे, मन भी शांत होगा और अंदर से जो है वो क्या होगा ना, एक प्रकाश का, एक एनर्जी का, एक प्रकाश का अनुभव हम फील करेंगे। अब दोस्तों आप जानेंगे कि पिरामिड में ध्यान के लाभ क्या होते हैं। पिरामिड में बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं, क्या क्या चमत्कारी फायदे भी होते हैं। तो गहरा मानसिक शांति, जो गहरी मानसिक शांति बोले तो डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव से भारी राहत मिलती होता है ना। आज के ज़माने में यही है, ज़रा कुछ बोलो, थोड़ा सा कुछ आया, एग्ज़ाम में फेल हुए, एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले, कोई रिलेशन ख़राब है, रिलेशन बोलते आपको पता है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, रिलेशन बोले तो उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है, एंजाइटी आती है, तनाव पैदा होता है, डिप्रेशन आता है, ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है। तो इससे भी पहली बात तो बड़ी राहत मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी जो याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो उससे ना पिरामिड से ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है हमारी जो याददाश्त है वो बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो फोकस है वो एकदम स्थिर रहता है, फोकस भी बढ़ता है। रोग प्रतिकारक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, जैसे कि शरीर खुद को ठीक करने लगता है, अपने आप शरीर की हीलिंग होती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप पिरामिड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। नींद बेहतर हो जाती है। देखो क्या होता है ना दोस्तों, सब कुछ करते लेकिन ना कभी शांति से नींद आती नहीं है हमें, है ना। हम बहुत कभी हम एक आधी स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं या कुछ भी ऐसा ये करते हैं कि भाई मुझे इससे जल्दी नींद आ जाए ताकि मैं रिलीफ होकर एक शांति सुकून भरी नींद ले लूँ, लेकिन होता नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप इस्तेमाल करते, मतलब कि जब आप ये पिरामिड का ज़्यादा यूज़ करते हो तो गहरी और सुकून भरी नींद आपको आती है, आकर्षण की जो शक्ति बढ़ती है, आपकी जो वाइब्रेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी वाइब्रेशन, वो हाई जो होती है, जो कि यूनिवर्स में किसका चलता है, ज़्यादा एनर्जी वाला वाइब्रेशन वाला ही गेम चलता है। तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई होने लगती है, जिससे अच्छे लोग और मौके आपकी और खींचते हैं। कोई भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है जब आपकी एनर्जी हाई होने लगती है, क्योंकि ऐसे वैसे तो लोग आपके पास में टिकेंगे नहीं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आध्यात्मिक जागृति होती है, जो आपकी तीसरी आँख सक्रिय होने लगती है और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। जो आपका जो आईब्रोज का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, जो हम कह सकते हैं जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, लड़कियाँ जहाँ पे बिंदी लगाती है वहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ पे ना बहुत आपको पेन होगा, पहले तो बहुत पेन होगा, है ना। आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा, कोई पत्थर मार के हम उसको ठीक करें, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होगा, बहुत पेन होगा। लेकिन वो पेन
आपका वो ऐसा मतलब ऐसा कोई डरावने वाला पेन नहीं होता है। जब हमारी तीसरी आँख जो थर्ड आई हम जिसको कह सकते हैं, वो जैसे-जैसे सक्रिय होती है ना, जैसे-जैसे वो ओपन होने लगती है ना? तो वो तब जाके हमारा अंतर्ज्ञान बढ़ता है। तो ये सारी आध्यात्मिक जागृति वहाँ से होती है। कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि कैसे थर्ड आई से दिखता मतलब हमारे शिव भगवान को, तो सिर्फ शिव भगवान को ही नहीं, हम हमारे जैसे हम लोगों को भी दिखता है ये सारी चीज़ें। लेकिन कब? जब हमारी एनर्जी वाइब्रेशन हाई होती है, जैसे-जैसे हम ध्यान में अच्छी तरह से प्रवेश करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और प्लस उसमें ये पिरामिड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से होती है। क्योंकि पिरामिड का जो आकार है, जो आकृति है, वो कैसी होती है ना, एकदम वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है, तो बहुत वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो उसके कारण उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर हमने भी जो एनर्जी जो बढ़ती है तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। पिरामिड और धन साधना। अब आते हैं सबसे रोचक भाग पर, बहुत इंटरेस्टिंग भाग पर, जो है पिरामिड में धन ध्यान कैसे करें। अब देखो दोस्तों, ध्यान में बैठकर एक कल्पना करो। इमेजिनेशन तो हम करते हैं ना, इमेजिनेशन करने में हमें थोड़ी ना पैसे लगते हैं। तो ध्यान में बैठकर ना इमेजिन करो कि आप एक सुनहरी रोशनी में हैं, एक गोल्डन रोशनी में हैं। धन की ऊर्जा आपकी ओर आ रही है और आपका जीवन समृद्ध हो रहा है। समझ रहे हो? अभी देखो एआई के ना वीडियोस हम देखते हैं कभी-कभी, उसमें दिखाते हैं ना कि कैसे वो गोल्डन सिक्के होते हैं, पूरी लग्जरी लाइफ होती है, सारा जो कुछ भी वो, और हम देख के कितना अट्रैक्ट फील करते हैं और एकदम से हम लाइक भी कर देते हो वीडियो को। होता है ना दोस्तों, ये डेली की मतलब कि ये हमारे लाइफ में हम जब रिकाम में क्या बोलते हैं उसे, जब हमें कोई काम धंधा नहीं होता है, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, तब ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इतने में नहीं है, जब से एआई का आया है तब से दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम उस पे देखते हैं, जो अभी वहाँ पे हमें एक वहाँ पे दिखा रहे हैं कार्टून वे में उस वीडियो में। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में आपके लाइफ में होती है, ठीक है? लेकिन आपको सिर्फ ये कल्पना करनी है। अब देखो दोस्तों, धन का ना एक ये भी है, जिसको धन चाहिए, अब किसी को धन की बहुत लालच है या किसी को धन चाहिए, तो अपना नॉर्मल धन तो अपने को चाहिए ही चाहिए। नॉर्मल पैसे तो जैसे अपने खर्चे के लिए और कोई भी चीज़ है उसके लिए चाहिए। लेकिन कभी-कभी एक हमें चाहिए ना लग्ज़री लाइफ़ है ना, तो जिसको बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ की एक चाहत है, ठीक है? तो वो भी इसको ध्यान में बैठ के इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जो अगर ध्यान में बहुत डीप जाते हैं ना, फिर वो अगर अपने पास लाइफ भी देखते हैं, तो उनके लिए ना ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि यार अपन यही सब कुछ करते आए हैं, तो क्यों ना अपन यहाँ पे अभी जस्ट अपना जो काम है, जो पर्पज़ है, उस पर ही फोकस करें, ना ये चीज़ों में पढ़ के और फिर हमारा कोई ये जन्म भी खराब कर दे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे ये लाइफ जीनी है, जैसे कि लग्जरी लाइफ बोले या और कोई भी, तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट बैठ के अगर आप एक इमेजिनेशन करते हो कि भाई मेरे पास में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, धन की ऊर्जा आ रही है, धन की एनर्जी आपके पास में आ रही है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? 10 से 15 मिनट में आप इमेजिनेशन कर सकते हो। इसके फल ना दोस्तों क्या होते हैं, देखो पैसों की रुकावट हट जाती है। जो भी आपका पैसा है ना रुके हुआ रहता है, वो पहले तो आपकी हट जाती है। ये करके देखो, ये है, नए मौके आपको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है। अब कभी एचआर कभी आप इंटरव्यू में गए, आपको जो जॉब चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ मिरेकुलस हो जाता है कि आपको मतलब कि अनएक्सेप्टेड वाली जॉब भी मिल जाती है, जो आप इतने दिन से ड्रीम में सोचते हो, वो वाली। कर्जे धीरे-धीरे आपके जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। कोई कर्जा वगैरह रहता है तो वो भी आपका कम होने लगता है, स्थायित्व आता है। मतलब कि आपका जो भी है ना, आपको चीज़ में एकदम से जो आपको चाहिए वो आप आपकी लाइफ में अच्छी तरह से पा सकते हो, सब कुछ आपको मिल सकता है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वह ऊर्जा होती है और पिरामिड उस ऊर्जा को आकर्षित करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई पैसा बहुत मतलब बहुत मेहनत करने से पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं। पैसा ना एक एनर्जी है दोस्तों, अगर उसके हम समझ गए ना उस बात को, तो हमको पैसा कमाना भी बहुत ईजी होता है फिर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, पिरामिड क्या करती है ना, फिर वो ऊर्जा को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस ऊर्जा को आपकी तरफ एक क्या कह सकते हैं उसे, आकर्षित करती है। तो दोस्तों, मेरे जो गुरु है पत्रिजी सर और पिरामिड की शक्ति, तो ये मतलब मेरे जो गुरु है वो क्या कहते हैं पिरामिड के बारे में, तो जहाँ पिरामिड है वहाँ ध्यान आसान होता है। वे मानते थे दोस्तों कि पिरामिड मनुष्य को सीधे आत्मा से जोड़ देता है। वो एनलाइटमेंट हो चुके हैं और वो एनलाइटमेंट थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ध्यान किया, ये
उन्होंने कितने मतलब अनलिमिटेड बुक पढ़ी, उन्होंने हम लोगों को वो रिकमेंडेड किया कि आप कितने, आपको पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितने बुक आप स्पेसिफिक जो बुक है वो पढ़ो। उसके बाद में उन्होंने हमें मध्य मार्ग भी बताया कि कैसे आप अपने संसार में निर्वाण पा सकते हो, संसार में रह के आप एक जो आध्यात्मिक जीवन है वो कैसे जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों उनके अनुसार पिरामिड का अलग ही एक शक्ति है कि भाई जहाँ पिरामिड है वहाँ क्या होता है ना, ध्यान आसान होता है। वे मानते हैं दोस्तों कि पिरामिड मनुष्य को सीधे आत्मा से जोड़ता है, डायरेक्ट आत्मा से कनेक्ट करता है, हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। उनके अनुसार पिरामिड में ध्यान मतलब कि 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। पिरामिड के अंदर अगर हम बैठते हैं ना तो ध्यान क्या होता है ना, 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, देखो हम जब सिंगल मतलब कि अगर हम अकेले बैठ के ध्यान करते हैं तो ठीक है, अभी एनर्जी पे डिपेंड करता है तो थोड़ा समय लगता है, कोई नहीं। अब मैं भी अकेले ही करती हूँ, कौन सा रोज़ कहीं पे भी जाके ध्यान करती हूँ, नहीं। लेकिन अगर हम दोस्तों ना ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो 3 गुना ना अधिक ज़्यादा एनर्जी होती है। देखो आज पूर्णिमा है, आपको पता है ना, आज अभी पूर्णिमा है, हर मंथ में एक पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा का दिन आपको पता है कि बुद्धा का जो भी ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, तो वो भी पूर्णिमा का दिन उनको प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन भी ना एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये इस दिन भी 3 गुना जो एनर्जी होती है वो हम अगर ये समय भी अगर हम ध्यान करते हैं तो 3 गुना एनर्जी अब ज़्यादा बढ़ती है। ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान और ऐसे कोई इवेंट्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है ना, और मंदिर में तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसे भी कई इवेंट्स में जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है ना, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब इंसान अंदर से बदल जाता है दोस्तों। तो मतलब देखो क्या होता है ना कि ये हमें ये चीज़ें समझने को होती है कि पिरामिड कोई जादू नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि पिरामिड जादू इसलिए पैसे दे रहा है, ये हमें इतना, अभी मैंने जितना ही बताया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सच में ये कोई जादू है, लेकिन नहीं, जादू वादू कुछ नहीं है। ये विज्ञान और अध्यात्म का एक संगम है। इसको विज्ञान जो एक स्पिरिचुअल साइंस हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स मैच है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता, आध्यात्मिक विकास, ये सारी चीज़ें, तो पिरामिड ध्यान को अपनाइए। ये सारी चीज़ें अगर आप आपके लाइफ में बैलेंस चाहते हो, मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास, तो फिर क्या करना है, आपको पिरामिड ध्यान को आपकी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अपनाना है। और दोस्तों याद रखो, जब इंसान अंदर से बदलता है ना, तब बाहर की दुनिया फिर खुद ब खुद अपने आप बदल जाती है। एक बात मैं आपसे और बताना चाहती हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वीडियो के अंत में बताऊंगी करके, मैं पहले ना सच में बहुत गुस्सा आता था मुझे, मतलब कि मैं नहीं नॉर्मल थी। मैं अगर सामने वाले ने मुझे एक गाली दिया या गाली बोलो या फिर कोई उल्टा सीधा बोला तो मैं उसको 2 गाली देती, मतलब इस टाइप का मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, उस वैसे थी। लेकिन दोस्तों ये ध्यान की वजह से मैं अपने आप ही दोस्तों, मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, नहीं, लेकिन पहले की जो सिचुएशन थी और अभी के जो है एक टोटली बदल गई है। बहुत शांत हो गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे ये खुद में रिलीफ हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी हम लोग एक सोल फैमिली ही है दोस्तों, ठीक है, तो क्यों ना हम एक की ओर से सीखते हैं। मैं हर वक्त बताती रहती हूँ कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए देखो मुझे सच में ये सारी चीज़ मेरे लाइफ में, मैं एक ऐसा बोलूँगी परिवर्तन ही आया है, उसकी वजह से ये सारा और आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी करो। क्यों ना हम हमारे लिए कुछ नहीं कर हमारे लिए तो हम एक घंटा तो निकाल सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि बस आप भी आपके लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हो, जो आपका पर्पज़ है, आप उस तक जाओ। इतना ही मेरा इंटेंट होता है। मेरे हर वीडियो का पीछे एक ही इंटेंशन होता है दोस्तों, कि आप आपके सोल पर्पज़ तक जाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके विचार है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपके क्या विचार है, आपको और क्या कहना है, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको और क्या, जो भी आपका एग्जैक्ट पॉइंट है वो आप मुझे बता सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखो ये चैनल पे, मेरे जो चैनल पे मैं वीडियो लाती हूँ, कभी कभी मैं आध्यात्मिक गुरुओं का बोलो या ये सारी चीज़ें लाती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी ज्ञान होता है कि जो मेरा खुद का बोले तो ऐसा कि जो हमें ध्यान में फील होता है, जो मैं हर वक्त बताती रहती हूँ ना, तो ये एक अंदर से जब बात आती है तब मैं आपको आप तक पहुँचाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चैनल पे आपको मिलती है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।